स्टूडेंट्स, एग्री कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर का एक हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है जिसका नाम है मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और अगर बीएससी एग्रीकल्चर के आप स्टूडेंट हो तो ये यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके यहाँ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरा, अगर आप किसी अगर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि जब इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई जब हम पौधे में या फसल में कृत्रिम रूप से पानी देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। यानी कि पौधों में कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से जब हम पानी देते हैं जिससे पौधा अपनी वृद्धि कर सकते हैं, वनस्पति वृद्धि कर सकते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ कर सकते हैं, अपने लाइफ साइकिल को पूरा करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंचाई कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं पौधों या फसलों में कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि ये सिंचाई कितने प्रकार से होती है। इंग्लिश में अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो इंग्लिश में क्या होता है, वाटर सप्लाई या एप्लीकेशन ऑफ वाटर या अप्लाइड ऑफ वाटर थ्रू आर्टिफिशियल फॉर्म। यानी कि आर्टिफिशियल रूप से जब हम वाटर अप्लाई करते हैं तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं। इसके मेथड्स है, नंबर 1 सरफेस इरिगेशन मेथड, नंबर 2 सरफेस इरिगेशन मेथड, तीसरा होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड और नंबर 4 होता है ड्रिप इरिगेशन मेथड। सरफेस इरिगेशन का मतलब होता है सतह सिंचाई। सतह सिंचाई का मतलब होता है जब हम पानी को, यानी कि जो सिंचाई होती है उसे भूमि के ट्यूबवेल से, पंपिंग सेट से, इंजन से, ये जब आप पानी देते हो तो उसे सब सरफेस इरिगेशन कहते हैं। उसके बाद आता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, यानी कि जिसे बोलते हैं छिड़काव सिंचाई, छिड़काव होना, बौछारी सिंचाई आप कह सकते हैं, छिड़काव सिंचाई, बौछारी सिंचाई आप कह सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन होता है आपका बूंद बूंद सिंचाई, यानी कि यहाँ पर जो पानी दिया जाता है, इस पॉइंट में जो हम पानी देते हैं तो पौधों के रूट जोन में दिया जाता है। यानी कि मान लो ये पौधा है, इसकी ये जो रूट्स है यहाँ पर पानी देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई वो चीजें। तो सब सरफेस इरिगेशन को हम आगे डिवाइड करते हैं, जैसे फ्लडिंग सिंचाई होते हैं, फोर मेथड्स होते हैं, कंट्रोल फार्मिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको फ्लडिंग मेथड्स में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंट्रोल फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब होता है यहाँ बच्चों बाढ़। फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़। यानी कि बाढ़ के द्वारा जब हम सिंचाई करते हैं तो हम सरफेस इरिगेशन के द्वारा ही करते हैं। कुंड बनाकर हम सिंचाई करते हैं, कंटूर बनाकर, पहाड़ों में कंटूर बनाकर खेती की जाती है, सिंचाई की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इस पे। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, और कंट्रोल्ड मतलब होता है जिसको बाढ़ को हम कंट्रोल करके सिंचाई कर सके। उसके बाद कंट्रोल फ्लोडिंग में आता है आपका फ्री फ्लोडिंग आता है, कंटूर आता है, बॉर्डर आता है, चिक बेसिन आता है, बेसिन मेथड आता है, जिग जैग मेथड्स आते हैं। ये सारे फ्लोडिंग मेथड्स के हैं। उसके बाद इसको हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे रिंग मेथड्स होता है, रिंग वले बनाकर, रिंग मेथड यानी कि रिंग वले बनाकर। बेसिन मेथड्स होते हैं, बेसिन मेथड्स बनाकर। उसके बाद हम फोरो सिस्टम्स आ ही गया। आगे हम इस पे जब डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। ये यहाँ तक इतना ही है, आगे देखते हैं इसको। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन मतलब it is the irrigation technique in which the water applied and distributed over the soil surface. soil surface के ऊपर से जब हम देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर द इरिगेशन मेथड्स है। भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर ये फ्लडिंग सिंचाई होती है। फ्लडिंग है, फोरो है, कंटूर है। फ्लड का मतलब होता है, जैसे आपने आगे आएंगे डायग्राम के थ्रू बता देंगे, फ्लड का मतलब होता है बाढ़। आपने देखी होगी, बाढ़ के द्वारा जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको हम सींचते हैं फसलों में, तो उससे फ्लडिंग हो जाती है। कुंड बना देते हैं, एक इस तरह का कुंड बना देते हैं। जब गन्ना की खेती करते हैं तो उसमें कुंड बनाते हैं, तो उसमें कुंड में हम खेती करते हैं, तो उसे फोरो मेथड्स बोलते हैं। ये सब चीजें आती हैं। इसके बाद आते हैं फ्लडिंग मेथड्स, वही है ओपन वाटर, वही फ्लड के द्वारा होता है। ठीक है, ये सब थोड़ी चीजें हैं, आप देख लेना, पढ़ लेना, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पर आता है देखो
कंट्रोल में आपको फ्री फ्लोटिंग आता है, कंट्रोल लैटिलेस आता है, बोर्ड टिप्स बनाकर चिक बेसिन बनाकर बेसिन फ्लोट, ये में मेथड्स है तो जो फ्लड के द्वारा बाढ़ वाले, लेकिन इनको कंट्रोल करके हम जब खेती जब सिंचाई करते हैं तो इसे हम कंट्रोल्ड या कंट्रोल्ड फ्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, आगे हम इस पे देखेंगे। ये रहा आपका फ्री फ्लोटिंग। देखो इस तरह का एक फ्री फील्ड छोड़ देते हैं और दूसरा फिर पानी देते हैं। देखो ये जो है ये आपका फ्री फ्लोटिंग आता है, ये सिंचाई फ्री फ्लड है। ठीक है, इसमें दिस मेथड इज कंसिस्ट ऑफ द डिवाइडेड इनटू द एंटायर द लैंड ऑफ द इरिगेटेड इनटू स्मॉल स्ट्रिप। एक छोटी छोटी सी पट्टियां बना देते हैं, स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टियां बना देते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे चैनल बन जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिडेल्स बोलते हैं। ये चैनल है, देखो बहुत सारे चैनल बने हुए हैं। ये आगे आप देख सकते हैं फ्री फ्लोटिंग मेथड्स के हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है इन्हें। ये इसका डायग्राम बहुत, इनकी डेफिनेशन और डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये कंटूर लैटिडेल्स है। कंटूर मतलब होता है पहाड़ों पर, ये पहाड़ों का एरिया होता है, ढलान वाला एरिया होता है, यहाँ पर हम सिंचाई करते हैं। तो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ फ्री फ्लोटिंग व्हिच इज द फ्लड कंट्रोल। ठीक है, इसमें एक लाइन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, लाइनें बनाई जाती है, कंट्रोल लैटिडेल्स होते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड्स आप लोग देख सकते हो। बॉर्डर स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टियां बना, एक ये रही बॉर्डर बना दिया, एक बॉर्डर यहाँ बना दिया, एक बॉर्डर इस तरह बना दिया। तो उसमें जब हम सिंचाई करते हैं तो उसे हम बॉर्डर स्ट्रिप फ्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये बॉर्डर ये रहा भाई। आपने देखा होगा कि एक इस तरह का खेत में बनाते हैं और ये 3 बन गया, तो यहाँ पर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो ये बॉर्डर स्ट्रिप हो गए आपके। इस तरह भी आप देख सकते हैं बॉर्डर स्ट्रिप को, एक घेरा इस तरह बना देते हैं खेत में ताकि हर एरिया में पानी पहुंचा सके। ठीक है, चेक बोर्ड में ये देखो आपका चेक फ्लोटिंग एजिंग। चेक का मतलब होता है कैरियर बनाना। आपने इस तरह की एक खेत है, उस खेत में इस तरह का आपने क्या कर दिया, हिस्से में बांट दिया और यहाँ पर सिंचाई कर दिया। जब आप इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे, ज्यादा चीजें नहीं है। ये आपका बेसिन है। बेसिन मेथड्स में क्या होता है, स्पेशली ये भी फ्लडिंग मेथड, चेक फ्लडिंग मेथड का टाइप है। इसमें मान लो आपने क्या किया, एक पौधा यहाँ लगाया, ठीक है, और इसकी तरह का ऐसा, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका कंट्रोल, इसका संबंध दूसरे से भी कर दोगे ताकि इसमें पानी दोगे तो इसमें भी चला जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिन फ्लोटिंग मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, फोरो मेथड्स आप जानते हो। फोरो मेथड्स यानी कि कोण बनाकर, आगे भी आएगा देखो, कोण बनाकर, इस तरह के कोण अगर आपने देखे होंगे खेतों में, इस तरह के कोण बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका फोरो मेथड्स होता है। ठीक है, इस तरह के कोण बना देते हैं ताकि सिंचाई आप कर सकें। आलू में आपने देखा होगा, गन्ने की खेत में आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कंटूर में ये आपने पहाड़ों पर आपने देखा होगा कंटूर, ये कंटूरिंग होती है। जिस तरह देखो इस तरह एरिया, ये जो आप पहाड़ों पर आपको देखने को मिलती होगी, क्योंकि पहाड़ों का जो एरिया, जो भूमि होती है वो समतल नहीं होती है, उबड़ खबड़ होती है, तो वहां पर कंटूर फार्मिंग किया जाता है। ये हिली एरिया में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हिल कौन सा मेथड, कंटूर मेथड कहाँ अपनाया जाता है, तो आपको बताना है कि ये पहाड़ों पर अपनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड आप लोग समझाते भी हो। स्प्रे के द्वारा जब पानी इस तरह जा रहा है तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड्स होता है। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड के मेथड्स के लाभ और हानि है, आप थोड़ा सा इनमें देख लेना, यूजफुल है आपके लिए, है ही नहीं। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं, थोड़ा सा आप इसको देख लेना। ड्रिप इरिगेशन मेथड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, इसको ट्रिकल इरिगेशन मेथड्स भी बोलते हैं। ये इजराइल से आया है भारत के अंदर, और इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी भी होती है 90 से 95%। यानी कि वाटर सेविंग की बात अगर करें तो वाटर दक्षता की बात करें तो ये 90 से 95%। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस फसल यानी कि किस सिंचाई की सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, तो उसका नाम है ड्रिप इरिगेशन। किस सिंचाई इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन के भी नाम से जाना जाता है, इसका भी आंसर है ड्रिप इरिगेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये ऐसे एरिया में ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग ऐसे एरिया में या ऐसे क्षेत्र में किया जाता है स्टूडेंट जहां पर पानी की कमी है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की कमी है या भूख है, पानी की बहुत ही दिक्कत है वहां पर, तो वहां पर ये क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स करते हैं। मान लो जहां भी आपका पौधा है उसी के पास में एक पाइप बिछा देते हैं, उसका संबंध उसके रूट जोन से कर देते हैं ताकि जब पानी पड़े
तो सीधा उसकी रूट जोन में जाए और जिससे उसको वाटर वो ले सके वाटर को। ये सब ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम से आप सब इन्हें देख सकते हो, पढ़ सकते हो थोड़ा सा। तो मेरे पास थोड़ा सा मैंने ये इसके लाभ और हानि है, आप थोड़ा सा लाभ और डिसएडवांटेज और एडवांटेज पे भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। मैंने बहुत सारी चीजों को कम समय में आपको बताने की कोशिश की गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ड्रिप इरिगेशन से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे वीडियो आपको भेजता रहूंगा। धन्यवाद।